नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग जो है आज इम्पोर्टेंट्स जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको जो है देखेंगे। तो अगर इसे जो है आपने जो है पहले के क्वेश्चन नहीं देख रखा है, तो आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो अभी तक हमारे जो है 380 तक के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो है उसके आगे जो है देखेंगे। हो सकती है कि वीडियो आज 30 मिनट से थोड़ी बड़ी हो जाए। तो शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी आपको वो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो 380 को हमने देख लिया था। यहाँ पे मैंने कुछ आईएलए के द्वारा जो है पुरस्कार जो है प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसे आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके आगे के हम लोग जो है क्वेश्चंस को देखेंगे या वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि आइटलिस इनमें से किनका जो है पेशेवर संगठन है। आइटलिस की बात हो रही है। तो इसके पहले मैंने इसके आइटलिस के बारे में टोटल जो भी इंफॉर्मेशन है, इसका मुख्यालय जो है पंजाब में है। ठीक है, डॉक्टर जगतार सिंह जो है आइटलिस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और ये पंजाब विश्वविद्यालय जो पटियाला में है, यहाँ पे है। तो एटलीस्ट जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च का प्रकाशन जो है त्रैमासिक रूप से करता है, ये भी ध्यान में रखिए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, आईएलएस के शिक्षकों का है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा एलआईएस गेटवे का रखरखाव जो है कौन करता है। एलआईएस का जो है गेटवे है उसका रखरखाव कौन करता है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन पहले देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आईएलए है, आईस्लिक है और एसआईएस है, आइटलिस है। तो एलआईएस जो है इसका रखरखाव जो है आईएलए के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, एलआईएस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज मैनेजमेंट गेटवे का जो है रखरखाव जो है करता है आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। और आइसलिक का संक्षिप्त रूप जो है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है। यह एक नॉन प्रॉफिट जो है संस्था है। और एटलीस्ट जो है इसका संक्षिप्त रूप जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर जो है 1969 को हुई थी। आई एस सॉरी एस आई एस जो इसमें ऑप्शन में दे रखा है, इसका संक्षिप्त नाम जो है सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। तो 383 हमारा कह रहा है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस संस्करण का जो है प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस संस्करण का जो है प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, आप लोग भी थोड़ा सोचिए। इंडियन लाइब्रेरी साइंस ऑफ टेक इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा किया जाता है, कौन करता है इसका जो है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका प्रकाशन जो है आइसलेक करता है, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, आइसलेक के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो है प्रोवाइड कर ही दिया है। आइसलेक का पूरा नाम इंडियन एसोसिएशन इस साइंटिफिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है, जिसकी स्थापना 1955 में एस एल होरा के द्वारा जो है किया गया था, जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का जो है प्रकाशन करता है। यहाँ पे जो है सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान करना है। यहाँ पे कुछ पुरस्कार दिए गए हैं और ये जो है भारत में पुस्तकालय संघ जो होते हैं उनके द्वारा जो है इसको जो है मिलान करना है। तो आपके अकॉर्डिंग जो है क्या होना चाहिए, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
हम्म, तो सर्वश्रेष्ठ सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन पुरस्कार जो है कौन देता है, बताइए। तो ये जो है आइसलिक के द्वारा जो है प्रोवाइड कराया जाता है। ये जो है आइसलिक के द्वारा जो है प्रोवाइड कराया जाता है सर्वश्रेष्ठ। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है ये आइसलिक है, ठीक है। हिंदी में जो है मैंने टाइप कर दिया है क्योंकि ऑप्शन में बहुत बार हिंदी भी पूछा जाता है आपसे, तो आपको जो है किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसमें जो दूसरा दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है कि एस.एम. गांगुली अवार्ड जो प्रोवाइड कराया जाता है, ये आईएलए के द्वारा जो है प्रोवाइड कराया जाता है। ये मैंने आपको जो है ऊपर रेड कलर से जो लिख रखा था वो आपको जो है दिखाया ही है। और जो है एसपी ना नारंग रिसर्च जो प्रमोट अवार्ड है, ये आपके एटलिस के द्वारा जो है प्रोवाइड कराया जाता है। और युवा वैज्ञानिक अवार्ड जो है आईएसआई के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इफ्लाक की मुख्यालय जो है डैश में हुआ उस समय क्या था, उस समय इसका कहाँ था, तो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक इधर उधर है। इफ्लाक का मुख्यालय जो है कहाँ पे था स्थापना के समय, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है एडनबर्ग में जो है इफ्ला 1927 में जो है एडनबर्ग स्कॉटलैंड में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय हेग में है, ठीक है। वर्तमान में हेग है, लेकिन अगर आपसे स्थापना पूछे तो नीदरलैंड एडनबर्ग जो कि स्कॉटलैंड में है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि DA2I 2019 रिपोर्ट श्रृंखला जो है किसने प्रकाशित की थी, who's published DA21 2019 सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स, बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है इफ्ला के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया था। DA2I जो है ये विकास और सूचना तक पहुंच रिपोर्ट की एक जो है श्रृंखला है, जिसका नेतृत्व जो है प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन समूह वाशिंगटन विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट में हम मैं लिख दे रहा हूँ TASCHA कहा जाता है, के साथ जो है साझेदारी में जो है इंटरनेशनल, इफ्ला का पूरा नाम भी ध्यान रख लीजिए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि प्रगतिशील देशों की निगरानी करता है। संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों के हिस्सेदारी के रूप में जो है A2I का सार्थक पहुंच को जो है बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जो है ये आगे करता है। ये रिपोर्ट जो है 23 23 मई 23 मई जो है 2019 को जो है अर्जेंटीना जो है वहाँ के ब्यूनस आयर्स में जो है इफ्ला के जो निर्देशक हैं उनकी बैठक में के दौरान इसे की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आईएलए जो IFLA यानी कि इफ्ला की ही यहाँ भी बात हो रही है, ठीक है। WLIC 2020 डबलिन का जो है विषय क्या था, इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस सिस्टम जो है। इफ्ला WLIC जो है 2020 डबलिन का जो है विषय वर्ल्ड वाइल्ड ओपन एक्सेस लगभग माना जा रहा था, लेकिन यह जो है रद्द कर दिया गया था। कोविड उस समय चल रहा था, ठीक है। दोनों चीज़ों को जो है ध्यान में रख के करना पड़ेगा आपको। और जो है ये रद्द हो चुका था और 2021 में जो है राटर डैम में जो है इसकी अगवानी जो है की गई थी। बाद में जो है इफ्ला ने जो है इफ्ला WLIC 2022 के लिए डबलिन में लौटने का जो है फैसला किया, जो पुनर्निर्धारण तारीखों की जो है पुष्टि
हो चुकी है, हो गई है। तो ये भी ध्यान में रखिए आप। आगे देख लेते हैं। अगला जो है मिलान करना है कि इसमें से इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें जो है कह रहा है कि जो है पुस्तकालय संघ और उनकी स्थापना का जो है सीक्वेंस आपको मिलाना है। तो मैंने शायद आपको पहले भी बता दिया है कि एएलए की स्थापना जो है 1876 में की गई थी, जिसका पूरा नाम जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। 6 अक्टूबर 1876 को की गई थी। और इसमें जो है एसएलए जो ऑप्शन में है, ये रहा एसएलए जो ऑप्शन में है, ये जो है इसका पूरा नाम स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है। और ये जो है 1900 जो है 9 में इसकी स्थापना की गई थी। इफ्ला की जो है 30 सितंबर 1927 को जो इफ्ला है, ये 30 सितंबर जो है 1927 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। वहीं पे अगर बात की जाए सिलिप की जो है, तो सिलिप की स्थापना जो है, इसका पूरा नाम चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल है। अप्रैल 2002 में जो है ये स्थापित किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 4 2 में दिखाई दे रहा है, उसके बाद 4 के बाद 2। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा जो है किसके द्वारा जो है प्रतिपादित की गई थी। ऑप्शन आप देख लीजिए, क्योंकि एक एक को जो है पढ़ूंगा तो काफी जो है इसमें टाइम लगेगा। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की जो है धारणा का जो है प्रतिपादन किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। अमेरिकन पुस्तकालय संघ का जो है स्थान मुख्यालय किस स्थान पे है। ऑप्शन देख के आप लोग जो है गेस करिएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो एक एक मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब सीधा जो है उत्तर और उससे रिलेटिव चीज़ों को ही मैं बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर है शिकागो। एलए जो है इसकी स्थापना 6 अक्टूबर आपको बताया ही 1876 को की गई थी, शिकागो में, जो कि यूएसए में है। इसकी स्थापना मेलवी डेवी के द्वारा जो है की गई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है लोइडा गेरिका फेबो जो है पूर्व में थी। अभी जो है वर्तमान में करंट को जो है देखना पड़ेगा। एएलए का जो है आदर्श वाक्य जो है द बेस्ट रीडिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एट द लास्ट जो है कॉस्ट। एएलए द्वारा जो है चॉइस जनरल का भी प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, यानी कि ACRL, इसका पूरा नाम ये है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। इसको जो है हाईलाइट आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है ये आरपीएससी के एग्जाम में जो है पूछा भी गया है। आरपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। जो 2016 का जो पेपर हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को जो है पुट अप किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है बताइए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो ये जो है अमेरिका पुस्तकालय संघ का जो है एक प्रभाग है। ठीक है, जो शैक्षणिक पुस्तकालय और पुस्तकालय कर्मचारी जो होते हैं उनका उच्च शिक्षा संघ है जो ये है। और ये जो है इसकी थोड़ी सी बात और डीपली की जाए तो ये 1940 में स्थापित किया गया था। और यह जो है 10,200 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, 10,200 से अधिक जो है शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान करने वाले जो है पुस्तकालय अध्यक्षों और इच्छुक व्यक्तियों का जो है ये मैं कहूँ तो जो है गाइड करता है उनको। और ACRL जो है ये उत्तरी अमेरिका में एकमात्र व्यक्तिगत सदस्यता संगठन है जो कि शैक्षिक और अनुसंधान
पुस्तकालयों के जो है सीखने, नवाचार करने और मदद करने के लिए कार्यक्रम, उत्पाद और सेवाओं को जो है विकसित करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वीपो कहाँ है, जो है कहाँ स्थापित है वीपो। तो वीपो WIPO, वीपो जो है कहाँ है, तो वीपो का मुख्यालय जो है ये आपको पता है कि जेनेवा में है। इसमें कुछ इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन से है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है कौन सा लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है। तो इसका राइट आंसर है इफ्ला जो है। ये बाकी तो सभी संघ हैं, लेकिन ये जो है एसोसिएशन है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि पुस्तकालय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो है पुस्तकालय का नाम क्या है। अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ USA। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कि 1800 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है कौन सा, दुनिया का पूछ रहा है कि सबसे पुराना और बड़ा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा और जो है पुराना जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ठीक है, थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। पाल जुकोवर्सी जो है अमेरिका से रिलेटिव थे, तो उन्होंने सूचना साक्षरता यानी कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपनी पहली बार जो है 1974 में अमेरिकी राष्ट्रीय पुस्तकालय और जो है सूचना विज्ञान आयोग के जो है प्रस्ताव में जो है इसका जो है उपयोग किया था। किसका, तो इंफॉर्मेशन लिटरेसी का। ठीक है, जिस समय उन्होंने सूचना उद्योग संघ के अध्यक्ष का पदभार संभाला था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या है। ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या है, तो राइट आंसर इसका है लाइब्रेरी एसोसिएशन UK। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK की स्थापना जो है ब्रुसेल्स में की गई थी। आयोजित लाइब्रेरियन के जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जो है 5 अक्टूबर 1877 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, और 1896 में जो है एसोसिएशन का नाम बदलकर जो है इसका नाम जो है 1887 में तो एलए के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, मगर जो है 1896 में इसका नाम बदल के लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम कर दिया गया था, एलए का नाम करके, एलए जो था चेंज कर दिया गया था। और इसे जो है इसका मुख्यालय जो है रिडन माउंट में जो है स्टेट ऑफ स्टोन स्ट्रीट लंदन में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि फीड का पूरा नाम क्या है। फीड का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको देख लीजिए, मैं सीधा आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। फिट का जो है पूरा नाम है, और इसकी स्थापना 12 सितंबर को जो है 1895 में जो है की गई थी। और इसकी स्थापना करने में दो व्यक्तियों का जो है मेन सहयोग रहा। वो थे पाउल आउटलेट और जो है हेनरी लाफोंटेन। तो इनका पाउल आउटलेट का जो है अगर डेट ऑफ बर्थ आप नोट करना चाहें, शायद पूछता तो नहीं है, लेकिन जो है इंफॉर्मेशन के लिए शायद कभी पूछ ही दे। तो इनका जन्म जो है 1868 में हुआ, इनकी मृत्यु जो है 1944 में हुई। 1944 में
इनकी जो है डेथ हो गई थी। और हेनरी ला फोंटेन जो है, इनका जन्म जो है 1854 में हुआ था और जो है 1943 में इनकी डेथ हो गई थी। और इनके द्वारा ही जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी के नाम से जो है किया गया था। और 1934 में इसका जो है मुख्यालय हेग जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी जो है रिपोर्ट किसका प्रकाशन है। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी जो है ये किसका प्रकाशन है। तो ये जो है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी जो है ये एएलए का प्रकाशन है, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बारे में मैंने टोटल चीज आपको बता ही दिया है। नीचे कह रहा है कि जो है फिट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको जो है बता दिया कि पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी फिट की अगर और डिटेल में बात करूँ तो फिट का जो है समय समय पर नाम जो है चेंज होता रहा है। 1931 में जो है फिट का नाम जो है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन था, यानी कि आईआईडी था। और जो है 1937 में इसका नाम द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया, यानी कि एफआईडी कर दिया गया, फिट कर दिया गया। और 1988 में इसका नाम 1988 में द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इसका नाम कर दिया गया। इसमें जो है इंफॉर्मेशन जो है शब्द 1988 में जोड़ा गया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसमें इंफॉर्मेशन जो है शब्द जो है कब प्रयोग में लाया गया। तो इसे जो है 1988 में इसको जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि एफडीआई पर भारत सरकार के मत के बारे में सूचना निम्नलिखित में से किस में मिल सकती है। सूचना जो है किस में मिल सकती है। एफआईडी जो है इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड ऑन एफआईडी कैन बी फाउंड इन, किस में मिल सकती है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एशियन रिकॉर्ड में मिलेगी। ठीक है, अगर एशियन रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बात की जाए तो एशियन रिकॉर्ड और पब्लिकेशन जो है नई दिल्ली द्वारा जो है 1995 से जो है साप्ताहिक प्रकाशित एक न्यूज लेटर है। जनवरी 1995 पहले के अंक के प्रकाशन के समय जो है एशिया के 45 देश का रिकॉर्ड जो है शामिल है। और इसमें जो है एशिया के सभी देशों के कार्यक्रम वर्णक्रम में जो है देशवार व्यवस्थित संक्षिप्त सारांश के साथ जो है इसे व्यवस्थित किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इफ्ला का मुख्यालय स्थित है। तो इफ्ला का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो कुछ बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं इसमें, तो ये हेग में स्थित है। आगे देखते हैं। इफ्ला जो है द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है सार्वजनिक पुस्तकालय को भी प्रोवाइड करता है। ये भी ध्यान में रखिए, कौन सा, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर। और सिस्टर लाइब्रेरी भी जो है इफ्ला का ही एक कार्यक्रम है, ये चीज भी नोट करिए। सिस्टर लाइब्रेरी शायद मुझे जहाँ तक मालूम है ये लाइब्रेरियन केबीएस के एग्जाम में सिस्टर लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूबीसी का पूरा नाम क्या है। यूबीसी का यहाँ पे जो है पूरा नाम पूछ रहा है। तो यूबीसी का पूरा नाम जो है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। और जो है यूबीसी की अगर बात की जाए तो ये इफ्ला का एक कार्यक्रम है। और 1974 में इफ्ला ने जो है यूबीसी के लिए एक कार्यक्रम स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि एएलए का मुख्यालय कहाँ है? एएलए का मुख्यालय कहाँ है? तो ये क्वेश्चन ऊपर आया ही। तो एएलए का मुख्यालय जो है शिकागो में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि एलसी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन वर्ष था। एलसी जो है इसका प्रकाशन वर्ष था, तो ये 2009 में। ऊपर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसकी पूरी डिटेल में जो है आपको चीज़ें जो है बता दी है। उस चीज़ को रिपीट करके बार बार जो है आपका समय नहीं नुकसान करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है किस संस्था की स्थापना जो है 1876 में की गई थी? तो 1876 आपको बताया है कि एएलए की स्थापना की गई थी। अगर 1876 की थोड़ी सी डिटेल में बात कर ली जाए तो डीडीसी भी 1876 में ही प्रकाशित की गई थी मेलवी डेवी के द्वारा जो है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि द लाइब्रेरी एसोसिएशन किस देश का ग्रंथालय विकास से जुड़ा हुआ है? द लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है? तो अमेरिका की ही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि एस्लिप का विशेष पुस्तकालय है। एस्लिप जो है किसका विशेष पुस्तकालय है? तो एस्लिप जो है ये यूके का है। यहाँ पे सी हो गया है, तो ये यूके का है, ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका है। और इंडिया की बात की जाए तो स्पेशल जो लाइब्रेरी है वो आइसलिक है। ठीक है, कलकत्ता 1955, एस एल होरा, इस तरीके से भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक ग्रंथ परक नियंत्रण का एक कार्यक्रम है। सार्वभौमिक जो है किसका एक कार्यक्रम है, यानी कि यूबीसी की बात हो रही है, इंग्लिश में नाम है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल वाज प्रोग्राम, किसका है? तो ये जो है यूबीसी जो है इफ्ला का जो है एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का राष्ट्रीय डैश पुस्तकालय है, तो ये यूएसए का है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि समय नुकसान करने का कोई औचित्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रकाशन की सार्वभौमिक, ये भौमिक है भौतिक नहीं है, सार्वभौमिक उपयोगिता जो है का कार्यक्रम है, किसका कार्यक्रम है? तो ये जो है इफ्ला का एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का उनके स्थापना वर्ष के आधार पर सही क्रम क्या होगा? बताइए। स्थापना वर्ष के अनुसार जो है, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी जो कि पूर्व में ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती थी, इसकी स्थापना जो है 1753 में की गई थी।